तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस का 1000 जीके लेके आया हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और बारी बारी से 200 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो चलिए इसका विवरण देखते हैं कैसे करना है। देख सकते हैं भारतीय इतिहास सबसे पहले हम लोग करेंगे 200 क्वेश्चन, एक ही वीडियो में 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था करेंगे 200, विश्व एवं भारत भूगोल करेंगे 200, भारतीय अर्थव्यवस्था करेंगे 200 और समान विज्ञान करेंगे 200, यानी कि 200 करके हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देख सकते हैं हम लोग इतिहास, भारतीय इतिहास आ गया। भारतीय इतिहास का पहला क्वेश्चन है, बहुत संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। तो पूछ रहा है कि बहुत संगति का सही कालानुक्रम क्या है। जो बहुत संगति सबसे पहले कहाँ बहुत संगति होता है, राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्रा में, उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला का राइट आंसर डी। इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है प्रथम बहुत संगति कब हुआ था, 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। कौन, महाकश्यप। इसका शासक अजातशत्रु। और दूसरा द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष साब कमीर था, साब कमीर। इसका शासक कालाशोक हो जाएगा, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। इसका शासक अशोक था। चौथा बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र एवं अश्वघोष, ठीक है। इसका शासक था कनिष्ठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो इसका राइट आंसर सर-ए-कुन्ना था। राइट आंसर सर-ए-कुन्ना, कंधार, ठीक है। अभिलेख, अशोक के अभिलेख के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अशोक के अभिलेख। सर-ए-कुन्ना कंधार अभिलेख आरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी में अभिलेख था, ठीक है। जबकि गुजरा व वामस्की अभिलेख ब्राह्मी, अब्रासी, सहबाज गढ़ी एवं मनसेहरा सरस्वती लिपि के और तक्षशिला एवं लघवान आरामाइक लिपि में था, ठीक है। तो सब टोटल अशोक के अभिलेख है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किसको कहा जाता था, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा, दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से थे। तो गुलाम वंश के, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार और नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत में ही थी और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को स्थापना किया था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा दूँ तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। ये कथन किसका है, कह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी का हो जाएगा। सिकंदर लोदी का कथन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा दूँ तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधे पर बैठा कर ले जाएंगे। किसका कथन है, सिकंदर लोदी का। चलते हैं इसका व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी का है, ठीक है कथन। तो देख लिया, बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन पूछता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, बलबन। खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की। खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के आंदोलन के नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन हम लोग आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917। चंपारण सत्याग्रह कब है, तो 1917 में। भारत छोड़ो कब हुआ, तो 1942 में। सबना अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और खेरा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। तब पहला का तीसरा और बी का चौथा। पहला का तीसरा, बी का चौथा। उसके बाद भारत डी का पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का तीसरा, बी का चौथा और डी का पहला। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, ठीक है।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधी जी के आंदोलन का क्रम है। चंपारण 1917 में, खेरा 1918 में, सबने 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में। देख सकते हैं ऊपर बता भी दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत में मुस्लिम राज की संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन गौरी को, मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। बी ऑप्शन, छठा का बी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद बिन गौरी को माना जाता है। इसे 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कोई आक्रमण किए था तथा दिल्ली में मुस्लिम शासक की आधारशिला रखी। जहरुद्दीन बाबर 1526 से 30 ईस्वी में भारत मुगल वंश की संस्थापक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, सदैव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में कौन से इसमें शामिल नहीं है। सदैव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में कौन इसमें शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेग्रीटो शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। नेग्रीटो पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सदैव सभ्यता निम्नलिखित में प्रजातियाँ भी थी। अल्पापाइन भूमध्य सागरीय और मंगोलाय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, कह रहा है कि सदैव जाति है ना, प्रजाति भी थी, ठीक है, और निगरिटो पूरा पाषाण काल के मनुष्य के प्रमुख जाति था। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदैव स्थल में घोड़े की अस्थियों कहाँ अवशेष कहाँ से मिले। कह रहे घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिले, तो इसका राइट में सुरकोटदा हो जाएगा। सुरकोटदा में घोड़ा का अवशेष मिला। चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते, व्याख्या। सदैव सभ्यता में घोड़े की अस्थियों सुरकोटदा से मिली। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। कोटदीजी ने बान के आगे वाली नुकीला हिस्सा, ठीक है, समुद्रों के झूम कर झंकार सांस्कृतिक लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 9वां नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म प्रतीक कीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म का कह रहा है बुद्ध के लिए। चलते हैं देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, तो बौद्ध का जन्म, इसका अर्थ मतलब कि प्रतीक क्या है, बौद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, बताइए आप लोग। बौद्ध का, एक मिनट, बौद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है बताइए। पहला का हो जाएगा कमल हो जाएगा। बौद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। गृह त्याग का क्या है, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो बौद्धिक वृक्ष या पीपल हो जाएगा। अब मृत्यु का प्रतीक तो स्तूप है, स्तूप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जन्म का कमल हो जाएगा, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल हो जाएगा, निर्वाहन का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। तो आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। गौतम बुद्ध से एक नए क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म तप एवं अहिंसा पर विरोध विशेष बल दिया गया था। कह रहा है कि जैन धर्म तप एवं अहिंसा विशेष बल दिया गया था। दूसरा है, जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। तो कौन सही है, इसका व्याख्या करना। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा का विशेष बल दिया गया था, सही बात है। जैन धर्म महत्वपूर्ण ग्रंथि और कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था, ये भी सही है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गुप्त वंश किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि के धारण की थी। कह रहे गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। गुप्त वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त प्रथम। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गुप्त शासक के चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, गुप्त वंश से संस्थापक, ये भी ठीक है। चंद्रगुप्त भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भगवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। सती प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान में मिला, तो इसका राइट आंसर एरन हो जाएगा। एरन, राइट आंसर एरन होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा।
भानुगुप्त एवं एरन अभिलेख में 1510 ईस्वी में उसके सामंत गोपाल राज का अब उल्लेख मिलता है, जो हुनों के साथ युद्ध में मारा गया उसकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। तो आराम शाह बना, आराम शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा 13 का। थोड़ा व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालीन उत्तराधिकारी बनाएगा, जिसका कुछ तुर्क मालिकों व अमीरों विरोध ने किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। इल्तुतमिश में तुर्का ए चहलगामी या चालीसा का शुरुआत की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसने देखभाल का उत्तरादित्य दीवान ए खलासा के पास था। किसकी देखभाल का उत्तरादित्य दीवान ए खलासा के पास था। तो इसका राइट आंसर राज के सीधे नियंत्रित वाली भूमि को, राज के सीधे नियंत्रित वाली भूमि को देखभाल दीवान ए खलासे के पास था। डिस्क्रिप्शन देखते हैं व्याख्या। मुगल में खलासा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रित में थी और जिसका लगान सीधे राजकोषी में जमा होता था। दीवान ए खलासा उत्तरादित्य में राज के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। चलते हैं क्वेश्चन पर। 15 नंबर देखते हैं क्या कहा। अपनी किस विजय से स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर को सीकरी को बुलंद दरवाजा बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर गुजरात। चलते इसका व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय 1572 ईस्वी तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था। तो इसका राइट आंसर पैदल सेना उत्तराधिकारी था। पैदल सेना उत्तराधिकारी शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था। पैदल सेना उत्तराधिकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका व्याख्या देखते हैं। पागा राजकीय घुड़सवार हो जाएगा। सिलेदार ये स्वतंत्रता सैनिक थे जो अपने अस्त्र स्वयं रखते थे। ठीक है, पैदल सेना शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों का काल्पनिक कथाएं हैं। दूसरा है, नागेशन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका राइट आंसर एक और दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर एक और दो दोनों सही हो जाएगा। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते, अच्छा क्वेश्चन है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों का काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण परनहुत और सांची के स्तूप विनष्टि पर उत्कीर्ण दर्शों के स्पष्ट एवं जातक ग्रंथ के पद दोनों अभिलेख दिए गए थे। ठीक है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में ग्रंथ है। पूछिएगा नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो किस भाषा में। तो पाली भाषा में। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध ऋषि नागसेन की दार्शनिक वार्तालाप है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं क्या कर रहे हैं। 18 नंबर, सिंधु घाटी सप्ताह में अग्नि पूजा किस स्थान से खोजी गई और अग्नि वेदिका के सिद्ध होती थी। तो इसका राइट आंसर कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा। सिंधु घाटी सप्ताह में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई और अग्नि वेदिका को सिद्ध होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा कालीबंगा। देखते हैं इसका व्याख्या। सिंधु घाटी सप्ताह में अग्नि वेदिका साक्ष्य कालीबंगा से खोजी गई। अग्नि वेदिका सिद्ध होता है कि कालीबंगा खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। सुरकोटदा के नगर गढ़ी के आवासीय क्षेत्र में विभाजित और आलमगीरपुर सदैव सप्ताह पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। चलते हैं अगले 19 नंबर, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई। तो इसका राइट आंसर मृदा राक्षस हो जाएगा। मृदा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा किसको दी गई। मृदा राक्षस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका देखिए व्याख्या। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त तथा विशाख दत्त कृति मुद्रा राक्षस लिखी थी।
व्रीहि कथा लेखक सिमेद्र और वसा लेखक गुप्तकालीन पदगिर वसुमित्र, गथा में लेखक सतवाहन के शासक हाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था। इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र को राष्ट्रनायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा और गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा, और जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्त की जनवल्थ तलवार कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने काबुल ओरलैंडो मसोटो नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया के आहन करते हुए तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे देखते हैं। दीवान ए मुस्तखाज किसने संबंधित था? दीवान ए मुस्तखाज तो भू राजस्व विभाग से था, भू राजस्व विभाग से था दीवान ए मुस्तखाज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुस्तखाज की स्थापना की थी, जो भू राजस्व विभाग संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग की सृजन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था किसने संबंधित है? टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब्ती से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा कपाट सिद्धांत किसने संबंधित है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। क्वेश्चन इसका व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए हु ओम द्वारा 1885 में मुंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में यंग इंडिया प्रकाशित अपने लेख को गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा सुरक्षा कपाट संख्या दी गई। ठीक है, पूछेगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, पूछेगा किसने किया? ए हु ओम द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन देते हैं, क्या कह रहा है। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1909 में। 1909 में सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। व्याख्या है इसका। 1909 के अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था आरंभ की गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। गंगा यमुना का नदियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं व्याख्या। गंगा एवं यमुना नदी का सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद इस नदी के युग उल्लेख और महत्व दोनों कम थे, कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली। ठीक है, इन्हें प्रसिद्धि मिली, कालांतर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैन में संथारा से तात्पर्य है। जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से हो जाएगा उपवास द्वारा प्राण त्यागने के एक अनुष्ठान। जैन मत में संथारा का तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। चलते हैं क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 26 नंबर का जैन मतों में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक अनुष्ठान है। इसे संलेखना आपत्ति भी कहते हैं। ईस्वी पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में श्रम बेलगोला में संलेखना की पत्ति द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, चलते हैं। चंद्रगुप्त ने इसी पत्ति द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित में से प्रतियत समुद्र पात का सिद्धांत किसने संबंधित था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। इसका व्याख्या है बौद्ध धर्म में कारांतन सिद्धांत का प्रतियुक्त कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में इसके दुख के कारण एवं दुख निरोध चर्चा की गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। अशोक ने गया जिले में बाबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदाई की थी? कार्य अशोक ने गया में जिले में बाबर की पहाड़ी पर गलती क्वेश्चन बोला गया, एक बार और पढ़ते। अशोक ने गया जिले में
बाराबार की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदाई की थी? इसका राइट आंसर आजीवक के लिए, आजीवक। इसका व्याख्या देखते हैं। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टान को काटकर गुफाओं का निर्माण और वास्तुकला इतिहास में एक नई शैली प्रारंभ किया था। गाया के बाराबार की पहाड़ियों आजीवक संप्रदाय के कारण चौपस, सुदामा व विश्व झोपड़ी के नाम गुफाओं की नामकरण करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस कब मनाया? कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस मनाया, 16 अगस्त 1946। चलते हैं क्वेश्चन पर। मुस्लिम प्रथम पृथक मुस्लिम की राष्ट्र मांग के लिए मुस्लिम ने सीधे कार्यवाही 16 सितंबर 1947 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था। चलते 30 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका व्याख्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1987 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। चलते अगला क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। शिवाजी के मंत्री परिषद कहा जाता है। एक मिनट, शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता था, क्या कहा जाता है शिवाजी के मंत्री परिषद को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिवाजी के मंत्री परिषद क्या कहा जाता था? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर, अष्टप्रधान कहा जाता है, अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्री परिषद क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन दिया व्याख्या। पेशवा या प्रधानमंत्री, यह राजा का प्रधानमंत्री है। अमात्य मौजूदार वित्त एवं राजस्व मंत्री है। इसे दिया हुआ अलग से अलग देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक करके आप लोग, नहीं तो इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलते अगले 33 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर देखते हैं। सदैव सप्ताह की पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति से सबसे उत्तरी छोर में चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। कह रहे कि सदैव सप्ताह का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा सप्ताह के उत्तरी छोर में चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सप्ताह भारतीय सीमा का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल मांडा है, जो कश्मीर के चिनाब नदी के दाएं तट पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? तो इसका राइट आंसर कृषि की उन्नति। दीवान ए कोही किस विभाग का देखता था? कृषि की उन्नति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेरा किसान आंदोलन। खेरा किसान आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेरा किसान सत्याग्रह 1918 में गुजरात के कुनबी पाटीदार किसान की लगान वसूल के विरोध में किया था। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों की लगान न देने की आग्रह किया, ठीक है। पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था, लगान न देने का नारा पहला नारा मोहनलाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसका व्याख्या 22 मार्च 1918 गांधी ने खेरा आकर बागडोर संभाली थी और हार्डिमन ने इसे गांधी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में स्थापना की इंडियन होम रूल सोसाइटी की। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। निम्नलिखित किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं इसका व्याख्या। दिल्ली सल्तनत लोदी वंश के बहलोल लोदी के बाद 1449 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके 1504 आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा की राजधानी बनवाया। पूछे क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना कब हुआ? 1504 में।
राजधानी कब बढ़िया 1506 में। खिलजी खान अलाउद्दीन खिलजी ने पुत्र था। लोधी किसका पुत्र था? खिलजी खान अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम अलाउद्दीन अलाउद्दीन मेवाड़ के नाम से खिलजी खान रखा गया। चलते हैं क्वेश्चन पर। 37 नंबर है, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वाजिर ए कुल नाम से नए पद का गठन किया गया? किस सम्राट ने दीवान ए वाजिर ए कुल नाम से नए पद गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा, अकबर। 37 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर बरेली था। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान के गतिविधियों का केंद्र कौन था? बरेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन का आधार, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? तो इसका राइट आंसर अवतारवाद को जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका व्याख्या थोड़ा जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के वैदिक कर्म कांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता समान रूप से विरोध किया था, जो अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते थे। अहिंसा तथा दाचार दोनों बल के दिशा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से अशोक का महान किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? इसका राइट आंसर उपगुप्त हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन से उपगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम का अजंता। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से दहसाला पत्ती किसने लागू की थी? दहसाला पत्ती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दहसाला पत्ती किसने शुरू की थी? तो टोडरमल हो जाएगा। टोडरमल ने दहसाला पत्ती की शुरुआत की। दहसाला पत्ती टोडरमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 44 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल हो जाएगा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? अमेरिका में। चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका व्याख्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया। इस दौरान विभिन्न भाषाओं को अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति या हिंदुस्तान गदर पार्टी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 45 में क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग में देखता था? मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना हो जाएगा। मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? सेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मंडेला जेल में रखा गया? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मंडेला जेल में रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को बर्मा के मंडेला जेल में रखा गया। ये ऑप्शन से हो जाएगा। 46 का भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश सरकार ने प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया और बर्मा मंडेल जेल में रखा गया, जिसने क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47 नंबर है, गुप्तकालीन दशावंतर मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तकालीन दशावंतर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं नहीं, इसमें से कहीं नहीं, गलती आंसर है, सभी गलत हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। गुप्तकालीन दशावंतर मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो गुप्तकालीन मंदिर निर्माण नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, देवगढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी नेता अध्यक्ष ने 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा। किस क्रांतिकारी नेता ने अध्यक्षता में 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसके असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन से, 48 का सी ऑप्शन से। चलते हैं क्वेश्चन पर। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिससे असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 में कांग्रेस के समान वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन पर। 49वां क्वेश्चन है, कनिष्ठ के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी?
तो इसका राइट आंसर चौथी बौद्ध संगति था। तो अब हम लोग पहल पढ़े पीछे, चौथी बौद्ध संगति का शासनकाल में चौथा किसमें कनिष्ठ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित से अकबर कालीन स्थापत्य विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर लहरादार मेहराबों का प्रयोग, ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित से सीमांत गांधी के नाम से जानता है। तो इसका राइट आंसर अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानता है क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन सीमांत क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत के रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस शासक को सर्वाधिक नहरों निर्माण करवाया था। सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका थोड़ा व्याख्या, अपने शासन काल फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई बढ़ाने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल अकबर भी कहा जाता है। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान या गैसादुन तुगलक था। चलते हैं क्वेश्चन पर। सन 1929 में लाहौर अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू है। जवाहर, इसका देखते हैं राइट आंसर 52 का राइट आंसर, 53 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाए। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिजली द्वारा निर्मित मस्जिद है। तो इसका राइट आंसर जैमत खाना मस्जिद अलाउद्दीन द्वारा निर्मित है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित जैमत खाना मस्जिद पत्थर से बनी थी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत के पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 55 नंबर, मौर्य सम्राट अशोक का महान कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर गुर्जारा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला। गुर्जारा अभिलेख, मस्की अभिलेख मिला, उज्जैन गोल मिला, निटूर मिला, लेकिन गुर्जारा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला। चलते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या करा। इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। मौर्य सम्राट महान ने अपने नाम अनेक अभिलेख उद्धृत करवा दिए, जिसमें गुर्जारा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। गुर्जारा अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और टेटन, मस्की, उज्जैन गोल, निटूर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथि को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित को। चलते हैं क्वेश्चन पर। 56 का डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या करें व्याख्या। 56 में व्याख्या हो जाएगा, अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ है बुद्ध चरित के बौद्ध धर्म को रामायण कहा जाता था। इसे अश्वघोषकृति स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म में एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था। विनय पिटक को बौद्ध धर्म में नियम एवं कानून का उल्लेख करता था। 57 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा है, दिल्ली सल्तनत की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने की थी, किस शासक ने करवाया। तो इसका राइट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा। शाहजहाँ ने दिल्ली सल्तनत में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, शाहजहाँ। चलते क्वेश्चन पर। मुगल काल के जामा मस्जिद निर्माण शाहजहाँ ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें व गुंबद है। इसके शाहजहाँ के काल में धार्मिक स्थल काल की संस्कृति नमूना है। ठीक है, 58 क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों को धन निष्कासन सिद्धांत की ओर कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड डेट वर्ड्स टू इंडिया, सी ऑप्शन से होगा। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन से इंग्लैंड डेट वर्ड्स टू इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत के एक तरफा धन प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आज को आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल को निर्यात कर उसके उत्पादन निर्मित करके पुनः भारत आयात करते थे। रेलवे की स्थापना आदि। चलते हैं क्वेश्चन पर। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया। तो जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा राइट आंसर का राइट आंसर ये हो जाएगा। अशोक के महान अभिलेख पढ़ने की सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेस 1837 में मिली। प्रथम बार पढ़ा गया अभिलेख
दिल्ली मेरठ अभिलेख था जिसे कंदारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ में मांगकर दिल्ली में गाड़ दिया गया। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मकबरों अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में किस वंश की विशेषता है? तो लोधी वंश हो जाएगा, लोधी वंश। अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन किसका है? लोधी हो जाएगा। मकबरों की अष्टभुजाकार की लोधी का विशेषता है, इसका अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी दिल्ली स्थित मकबरा जो इब्राहिम लोधी 1517 में बनवाया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाली प्रथम तुर्क विजेता कौन था? विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाली प्रथम तुर्क विजेता तो अलाउद्दीन खिजली था, अलाउद्दीन खिजली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राइट आंसर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 61 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1940। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगलकालीन शासक में सरायों को साम्राज्य के रूप में शरीर के धमनियों कहा गया था? किस मुगलकालीन शासक की सरायों की साम्राज्य के रूपी शरीर की धमनियों कहा गया था? इसका राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा, शेरशाह। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर के धमनी कहा था। शेरशाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसे हिंदुस्तान व मुसलमानों के लिए अलग अलग रसोई व्यवस्था की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 64 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन के राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत इब्न बतूता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। मोरक्को के निवासी विदेशी यात्री इब्न बतूता सल्तनत काल के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने अपनी किताब रहेला में तत्कालीन इतिहास की जानकारी लिखी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित से मुगल बादशाह के बाबर निवास करता था। निम्नलिखित में मुगल बादशाह बाबर कहाँ निवास करता था? इसका राइट आंसर फरगाना में। राइट आंसर 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने फरगाना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जैनुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने पानीपत, खानवा आदि युद्ध जीतकर मुगल शासन की विस्तार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 66 नंबर, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। राइट आंसर 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए उद्देश्य सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स में अध्यक्षता की एक मिशन भेजा था, जिससे भारत विभाजन में वकालत की थी। इसके लिए गांधी जी उसे तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक है। चलते हैं 67 में क्वेश्चन क्या करा है। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर दिया? तो जयपाल ने इसका राइट आंसर जयपाल हो जाएगा। 67 के राइट आंसर बी। चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन गजनी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल का आक्रमण किया था। इसमें जयपाल ने पराजित हो गया और आत्मगलीन होने में स्वयं को प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर ले। जयपाल का राज पंजाब में सिंध तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी उधम भागपुर वदहीन था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 68 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने की आदेश दिए जिस पे हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो मोहम्मद बिन गौरी ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिस पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी। ठीक है। मोहम्मद बिन गौरी सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी व नदी की आकृति, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कुछ सिक्कों मोहम्मद बिन तुलिस शाम लिखा रहता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार कंठ भारवनी विलास का उपाधि प्रदान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन हो जाएगा, तानसेन। 69 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
71 में क्वेश्चन देखते क्या करें। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो असहयोग आंदोलन कहा था, असहयोग आंदोलन में। चलते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। पहला था रचनात्मक कार्यक्रम, यानी हाथ से बुनाई एवं कटाई का प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखना। और दूसरा था नकारात्मक कार्यक्रम, सरकारी उपाधियों सामानों को लौटाना, विदेशी वस्तु के बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देना। गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी देखिए दोस्तों, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उत्कर्ष क्लास की तरफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्याख्या भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से बौद्ध संघ के प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी। तो गौतमी प्रजापति थी, गौतमी प्रजापति। राइट आंसर 73 का भी हो जाएगा। गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। यह महाराजा सुधोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर चरक हो जाएगा, चरक। कालिदास था, रुचि था, बाहर मिहिर था, लेकिन चरक नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 नंबर, मौर्य के शासन बिंदुसार ने समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा था। तो अशोक को भेजा था कि मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह को दबाने ने निम्नलिखित किस शासक को भेजा था, अशोक को। मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के अशोक को भेजा था। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक विद्रोह के दबाने से सफल हुआ। इससे प्रसन्न होकर बिंदुसार ने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, 76 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को हुनों को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा, स्कंदगुप्त। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों और उनके लेखकों के सम्मिलित। तो मुद्रा राक्षस कौन लिखा था, मुद्रा राक्षस कौन हो जाएगा। मेघदूत का रचना कौन, बताइए। मेघदूत का रचना किसने किया था, बताइए। तो चलिए मिलान करते हैं। मेघदूत का हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त हो जाएगा, हर्षचरित किसने कौन हो जाएगा, हर्षचरित कौन है, बताइए आप लोग। मेघदूत का हो जाएगा कालिदास, मुद्रा राक्षस हो जाएगा विशाखदत्त, हर्षचरित का हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा, मृच्छकटिकम हो जाएगा रुद्राक्ष हो जाएगा, रुद्राक्ष। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, 3 का डी। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अठहत्तर में क्वेश्चन क्या कर देते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी की प्रभावती की विवाह किस शासन किया था, तो रुद्रसेन द्वितीय। ये ऑप्शन राइट आंसर 78 का ऑप्शन से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला फिर से आ गया। ठीक है, मंदिर व विहार देश कह रहा है कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। चलिए, पहला का हो जाएगा अमर अंककोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। ये तो सब जानता है। ठीक है, अंककोरवाट का क्या है, कंबोडिया में। माइसन का टेम्पल कहाँ है, वियतनाम में है। बोरोबुदुर मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। आनंद मंदिर कहाँ है, म्यांमार में है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राइट आंसर 79 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर।
80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुन सांग ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर मांडू किला का हो जाएगा। मांडू किला का निर्माण हुन सांग ने करवाया था, मांडू किला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। राइट आंसर 81 का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोहरे गुंबद का प्रयोग भारत के सर्वप्रथम हुमायूं मकबरे में हुआ था। इसके निर्माण 1565 में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम से शुरू करवाया। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला किया था? तो इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक समय। राइट आंसर 82 का डी ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल पेटीकोट सरकार पर्दा सरकार काल का था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में पेटीकोट सरकार काल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1560 से 1562। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, निम्नलिखित कथन विचार करें। कथन एक कथन दो यार। ठीक है। अशोक ने कलिंग मौर्य साम्राज्य की जोड़ लिया। एक मिनट। अशोक ने कलिंग और मौर्य साम्राज्य को में जोड़ दिया था। ठीक है। और दूसरा है कथन, कलिंगा दक्षिण भारत में आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। ठीक है। बी ए से सही व्याख्या स्पष्टीकरण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 का ए। चलते 85 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? तो इसका राइट आंसर अरुणडेल कमेटी ने 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नंबर, गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान को कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो मोहम्मद बिन गजनी हो जाएगा, मोहम्मद बिन गजनी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल हो जाएगा। ये ऑप्शन 87 का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 88 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, ये भी मिलान करना है। तो दास प्रथा का अंत किसने कब हुआ था? मतलब ईस्वी पूछ रहा है, दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत 1562 में। ठीक है। तीर्थ यात्रा का अंत कब हुआ? 1563। ये भी ठीक है। जजिया कर का अंत कब हुआ बताइए? 1564 में। ये भी ठीक है। दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुआ? 1582 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 89 का ये ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत को भारत आया था? कह रहा है कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर। 90 का राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। चलते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन समय सांप्रदायिक बीज बोने के लिए बंग भंग बंगाल विभाजन प्रस्ताव 19 जुलाई 1905 में गया था। यह 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था। ठीक है। 92 का हो जाएगा, देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पंप स्टोन हो जाएगा। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पंप स्टोन। 93 का देखते, 93 क्या कर रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? निम्नलिखित में सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की थी। इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। उसके अंतर्गत देशीय राज्य स्वर खर्चों एवं एक ब्रिटिश सेना के दरबार ब्रिटिश रेजिमेंट रखना था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इस अधिवेशन में
तो इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन से हो जाए, 94 का बी ऑप्शन से हो जाए। चलते हैं अगले सर पर 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को एक सूचना पट अभिलेख साक्ष्य मिलता है? तो इसका राइट आंसर धोलावीर हो जाएगा, धोलावीर राइट आंसर धोलावीर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 96 नंबर क्वेश्चन। इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? तो इसका राइट आंसर टाका हो जाएगा, टाका। इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित कौन सा एक सिक्का चांदी का सिक्का प्रयोग था? टाका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह को आयोजित करने के लिए उपलक्ष्य में वल्लभ भाई पटेल को सरदार को पदवी विभूषण किया गया था? तो इसका राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह को। बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले से 1928 में वहाँ लगान न देने के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह सफलता वह महिलाओं के लिए सरदार को पदवी प्रदान किया था। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा, औरंगजेब। 98 का राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर 99 का है दीनबंधु मित्र नाटक नील दर्पण निम्नलिखित से किसके ऊपर अंग्रेज के अत्याचार वर्णन किया था? तो नील खेती करने वाले किसान के ऊपर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर 100 का राइट आंसर देखते हैं। सल्तनत काल के किस भाषा की राजधानी दर्जा दिया गया था? सल्तनत काल के किस भाषा में राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर फारसी हो जाएगा। सल्तनत काल के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? फारसी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत राजभाषा फारसी थी, क्योंकि विदेश मुस्लिम आक्रांताओं साहित्य भाषा फारसी थे। जैसे दिल्ली का विदेश शासकों शासन स्थापित हुआ, वैसे वैसे फारसी भाषा विकास हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग 101 क्वेश्चन देखते हैं। 101 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित किसके विरुद्ध किया था? शिवाजी ने प्रारंभिक संघर्ष निम्नलिखित किसके विरुद्ध किया था? इसका राइट आंसर बीजापुर हो जाएगा। 101 का राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन। किस अधिवेशन में प्रांतों को द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? किस अधिवेशन में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिवेशन 1919 में। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। 102 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने यह कथन सभी मनुष्य मेरी संतान है निम्नलिखित किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रथम पृथक शिलालेख। सम्राट अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, निम्नलिखित किस अभिलेख में मिलता है? प्रथम पृथक शिलालेख। राइट आंसर 103 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 104 नंबर, चंपारण में आने के लिए गांधी जी ने किसने प्रेरित किया था? तो इसका राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में आने के लिए गांधी को प्रेरित। बी ऑप्शन 104 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी को बुलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया। ठीक है, तिलकठिया प्रणाली पर 3/20 भाग था। खेती करने पर, नील की खेती पर चंपारण सत्याग्रह किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 105 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पीताडुरा शैली का प्रयोग किस इमारत में हुआ था? पीताडुरा शैली का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर इम्तादुरा मकबरे में। राइट आंसर 105 का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 106 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आंदोलन में अरुणा आसफ अली की जुड़ी हुई थी? किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 106 का राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना था, नहीं था कह रहा है, सॉरी गलत आंसर। महात्मा गांधी था, अरुणा आसफ अली था, जयप्रकाश नारायण था। तो कौन नहीं था? मोहम्मद बिन अली नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, अरुण आसफ अली था, महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण था। चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन के मोहम्मद बिन अली जिन्ना भाग नहीं था। ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, निम्नलिखित में किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध में काले दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल प्रांतों को चुनाव करना था, वे भारत में शामिल होने या नवगठित पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हिंदू महासभा राइट आंसर हो जाएगा। 108 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध में काले दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि विभाजन के बाद
प्रांतों में चुनाव करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 109 नंबर। 29वीं शताब्दी में यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? 29वीं शताब्दी में यंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हेनरी बियनी डेरोजियो थे। हेनरी बियनी डेरोजियो। राइट आंसर 109 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 110 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हंटर कमीशन होगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा? ठीक है, हंटर कमीशन हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा, हंटर कमीशन। चलते हैं क्वेश्चन पर। 111 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायल ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के कथित निहत्थे पर गोली चला दिया धुन, ठीक है, जिसे हंटर आयोग का गठन किया गया जांच के लिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किस भाग का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का हो जाएगा, ऋग्वेद का। चलते हैं क्वेश्चन पर। 112 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के में मराठों की ओर से मरने वाले मुस्लिम सेनायक था। कारण पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था तो मराठा की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इसका राइट आंसर इब्राहिम खान गारदी था। इब्राहिम खान गारदी। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ गया। भाव और अफगान के अहम दशा अब्दालन के बीच हुआ थी, जिसमें मराठों की पराजित हुई। अफगान द्वारा मराठा की दोपची इब्राहिम खान बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। 113 नंबर क्वेश्चन है। 113 नंबर क्या करे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारों का कथन कीजिए, ठीक है, कथन करना। 1857 की शुरुआत, एक मिनट तो बड़ा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विरोध के रूप में हुआ था, सही बात है। कालांतर इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जन व्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत पहला स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर हुआ था, तो 1916 में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है, 114 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो इसका पुन्ना डी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हुआ था? पुन्ना में। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में पुन्ना में हुआ था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुन्ना समझौता सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की, गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं क्वेश्चन पर। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने राष्ट्रों को 2 सिद्धांत? लाहौर अधिवेशन 1940 हो जाएगा। राइट आंसर 116 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 117 का, अगस्त घोषणा किसने काल में, मतलब घोषणा अगस्त घोषणा तो मेंटोगी हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो। अगस्त संकल्प M.A. जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही महात्मा गांधी हो जाएगा, तो इसका राइट सही ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत विभाजन के कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांप्रदायिक शक्तियों का विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेज की फूट डालू की राज करो नीति की, सभी। राइट आंसर 118 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 119 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों की गई उसका नाम है? इसका राइट यजुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों की गई है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधित विधानों के संबंधित है। इनके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दोनों गद्य है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 120वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ के लेख को हाथी अंकलन किया गया था? तो इसका राइट आंसर संकिसा हो जाएगा। अशोक के किस स्तंभ लेख को हाथी अंकन किया था? संकिसा हो जाएगा। राइट आंसर 120 का राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महालवारी भू राज्य व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट हल्ट मैकेंजी हो जाएगा। हल्ट मैकेंजी 121 का राइट आंसर हल्ट मैकेंजी ने की थी, सी ऑप्शन से हो जाएगा 121 का। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन, किसने हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार में 1877 में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन हो जाएगा 122 का।
तो 122 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गणेश वासुदेव जोशी ने खादी के वस्त्र पहने कर मतलब कि शाही दरबार में उपस्थित हुआ, भाग लिया, अपने हाथ से बुनकर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। 123 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करा है। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय। चलते हैं क्वेश्चन पर। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थापत्य इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कसर ए सफ़ेद हो जाएगा। कसर ए सफ़ेद इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नहीं है। हौज ए सक्सी है, जामा मस्जिद है, सक्सी ईदगाह है, लेकिन कसर ए सफ़ेद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 125 नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक। 125 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में निम्नलिखित किस संस्था द्वारा स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर सी ऑप्शन 126 का सी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ कब किया था। दांडी यात्रा, तो इसका राइट आंसर 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। चलते हैं क्वेश्चन पर। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा किया। इसमें 78 सदस्य थे। ठीक है, और साबरमती आश्रम से 78 सदस्य के साथ यात्रा शुरू किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा थी। चलते हैं क्वेश्चन पर। माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। माउंट बेटन योजना प्रस्तुत 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई। 3 जून 1947। 128 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझते जाते थे। इसका राइट आंसर संजय मूर्ति एम के मुंशी हो जाएगा। संजय मूर्ति एवं एम के मुंशी, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 129 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 हो जाएगा। करजन समय 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय घोषणा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, 131 का। तो इसका राइट आंसर 1909 में सांप्रदायिक, ये ऑप्शन से हो जाएगा। ये ऑप्शन 1909 ऑप्शन हो जाएगा। 1909 में अधिनियम पार्लियामेंट सुधार तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1909। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन तो 1928 में आया। 132 का राइट आंसर 1928। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन भी कहा था। इसमें कंजर्वेटिव, लेबर एवं लिबरेटिव पार्टी सदस्य थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। 133 नंबर, यंग इंडिया पुस्तक लेखक थे। इसका राइट आंसर लाला लाजपत हो जाएगा। लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक लेखक, लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 134 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन के संप्रदान वाहक क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर प्रतिवेदक, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 134 का बी। 135 का है, मिलान करना। ठीक है, 1 मिनट। द्वितीय गोल में सही उत्तर, निम्नलिखित कार्य को सही उत्तर सुनिए। निम्नलिखित कालक्रम लगाते हुए नीचे दिए फोटो से सही। सबसे पहले का द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था बताइए। पहला 1930 में, दूसरा 1931 हो जाएगा। दांडी यात्रा 1930, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसका राइट आंसर 135 का राइट आंसर देखते क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर। देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, द्वितीय गोल में 7 सितंबर 1931, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 2, 4, 1, 3, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जेबी कृपलानी। चलते हैं क्वेश्चन पर। 137 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड को उपाधि किस कारण त्याग दी। इसका राइट है जालियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना के कारण। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थे पर
अंग्रेजी द्वारा एक अनाधुन गोली चलाया गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। इसी कारण गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग करते। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। लंदन में द्वितीय गोल्फ सम्मेलन का आयोजन केंद्र था, इसका राइट आंसर सेंट जेम्स पैलेस हो जाएगा। लंदन में द्वितीय गोल्फ सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस हो जाएगा। 1931 में दूसरा गोल्ड मेडल 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, पहला 1930 में हुआ था पहला गोल्ड सम्मेलन। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं? तो इसका सर सैयद अहमद खान हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। 140 का देखते हैं क्या कह रहा है। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो इसका मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन 1972 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की, जिसे भारत के एक डोमिनियन संविधान का खाका कहा है। इस तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति से महामहिम मोतीलाल नेहरू ने की थी। 141 नंबर है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल्ड सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट है अम्बेडकर जी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला गोल्ड सम्मेलन 12 नवंबर 1930 हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को, तीसरा गोल्ड सम्मेलन 17 नवंबर 1932। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय पारित हुआ था? इसका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित हुआ। ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन 143। एक किस जैन ग्रंथि के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी वासुदेव कृष्ण समकालीन थे? इसका राइट आंसर उत्तराध्याय सूत्र हो जाएगा। उत्तराध्याय सूत्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 144वां क्वेश्चन है, अशोक किस स्तंभ के लेख आजीविका व तीर्थ ग्रंथों से संबंधित उल्लेख मिलता था? इसका राइट है सतवाहन वृत्त स्तंभ लेख हो जाएगा। 140 का राइट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 145 हड़प्पा कालीन स्थल कुतांसी स्थित है, तो इसका राइट है पश्चिमी सौराष्ट्र हो जाएगा। पश्चिमी सौराष्ट्र। 145 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 146वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था देख रहे किस विभाग को नियंत्रित की थी? इसका राइट है दीन रियासत हो जाएगा। दीन रियासत द्वारा, ये ऑप्शन सही। 146 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 147 का राइट आंसर श्रम बेलगोला में स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा निर्माण किस काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 147 का देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन गंग में होता है। श्रम बेलगोला बाहुबली प्रतिमा किस काल में होता है? गंग वंश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 148 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज रहेगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजू था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 149वां क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था? तो फतुहा ये आलमगीर के लेखक पंडित ईश्वर दास नगर। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहे कि औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था, तो फतुहा ये आलमगीरी का लेखक इस पंडित ईश्वर दास नगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 150 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुबुद्दीन मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा भाती हुआ? इसका राइट आंसर खंबात की जामा मस्जिद। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 151 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना। ठीक है, एक सौ इक्यावन को देखते हैं। इलाहाबाद अधिवेशन 1988 में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन 1999 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक उनसे असुमिलित है 1918 है, गलती है। सी ऑप्शन यही गलती हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा सामग्री मतलब क्या, कहाँ से पढ़े? तो कालीबंगा क्या प्राप्त हुआ बताइए। एक मिनट, 152 को देखते हैं। चलिए देखते हैं, मिलान करना है। लोथल दिशा सूचक यंत्र, लोथल में क्या प्राप्त हुआ? दिशा सूचक यंत्र। कालीबंगा में क्या प्राप्त हुआ? कालीबंगा में तो ऊँटों के अस्थियाँ। मिताथल में कहाँ क्या चीज़ प्राप्त हुआ? मिताथल में तो तांबे की कुल्हाड़ी।
धोलावीरा में सूचना पटल, तो राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। A4 3 B का 3 C का 2 D का 1, राइट है 152 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते 153 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 153 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। आर्य समाज निम्नलिखित कार्यक्रम में भारत के समाज सांप्रदायिक बढ़ावा दिया था। आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारत में सांप्रदायिक बढ़ावा किसने मिला। इसका राइट आंसर शुद्ध आंदोलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। समन्वय अवज्ञा आंदोलन के नवीनतम तथा उल्लेखनीय विशेष रूप से व्यापक भागीदारी किसकी रही। इसका राइट है महिलाओं की। समन्वय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को 5 मार्च 1930 के दौरान कुलीन रूढ़ि परिवार से हजारों महिलाएं गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 155 नंबर क्वेश्चन है। औरंगजेब किस अंग्रेज गवर्नर भारत के निष्कासित कर दिया था। औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को भारत से निष्कासित कर दिया। इसका राइट है सर जॉन चाइल्ड हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड। चलते हैं क्वेश्चन पर। जहांगीर आत्मकथा शीर्षक है। जहांगीर की आत्मकथा तजु के जहांगीरी हो जाएगा। जहांगीर का आत्मकथा क्या है, तजु के जहांगीरी। विजयनगर साम्राज्य किस राजा और आंध्र भोज के नाम से भी जाना था। कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य किस राजा के आंध्र भोज के नाम से भी जाता है। कृष्णदेव राय। राइट आंसर बी ऑप्शन 157 का। चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन क्या कर देते हैं। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्र गुप्त से संबंधित नहीं है। तो इसका अश्वमेघ पराक्रम, ये गलती है। विक्रादि समुद्र की उपाधि है। ठीक है, लक्ष्मी 14वीं है। सर्वा जो सोखता है, राइट। गलत आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 158 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन 159 का है, देखते हैं क्या कर रहा है। भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों की पूर्वजों की उपाधि क्या थी। मिर्जा थी, मिर्जा। भारत में मुगल शासक की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों की उपाधि पूर्वजों की उपाधि क्या थी। तो मिर्जा, मिर्जा। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 160 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी का सहयोग प्रस्ताव समर्थन किया, किसने किया था। इसका राइट मोतीलाल नेहरू ने। कह रहा है कि सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता विशेष अधिवेशन महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव समर्थन किसने किया था। तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन 160 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन 161 पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया। इसका राइट आंसर समाहर्ता 161 का ऑप्शन से हो जाएगा। इसको मिलान करना, ठीक है, करेक्ट इससे मतलब कि कालक्रम के अनुसार मिलान करते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन एक पहला का 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद अलाई दरवाजा हो जाएगा, उसके बाद कोटदादा फिरोज शाह हो जाएगा, उसका दीप ना हो जाएगा। राइट आंसर इसका 1432 हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन के दरवाजा ने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 163 नंबर क्वेश्चन देखते क्या करें। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। पहला है, दूसरा आर है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों से व्यापार अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा के रूप में जारी करना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, तुरंत आर गलत है। कह रहा है कि ये सही है और आर गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। गलत ऑप्शन आर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। मोहम्मद बिन तुगलक नया स्वर्ण सिक्का जारी जिसे दीनार कहा गया इब्न बतूता, इसका तौल 200 ग्रेन बताया। उसने अदली नामक 140 ग्रेन चांदी का सिक्का भी चलाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता था। चलते हैं क्वेश्चन पर। 164 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्ड सोसाइटी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 165 पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुआ था। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच। शिवाजी और पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 166 शिवाजी के राज अभिषेक कब और कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर रायगढ़ में 1774 में। शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था। रायगढ़ में 1774 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मराठा प्रशासक के आमात्य या मजूमदार प्रमुख कार्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 167 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्व से संबंधित था। कारण मराठा प्रशासन में आमत या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था। राजस्व से संबंधित।
चलते हैं 168 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? तो अमरावती का स्तूप हो जाएगा, सबसे बड़ा है। अमरावती का सबसे बड़ा स्तूप है जो सातवाहन काल निर्मित, इसे स्तूप महाचैत्य कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में किस वायसराय के द्वारा पढ़ा गया? कह रहा है कि भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया? तो कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, कैनिंग। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया घोषणा 1858 में वायसराय का लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। 1858 के इलाहाबाद में मिंटो पार्क अंग्रेजी दरबार लगाया गया था। लॉर्ड कैनिंग यह महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा। चलते हैं क्वेश्चन पर। इसको मिलान करना है, सही सुमिलित चुना। ठीक है, इसका राइट पुष्टि मार्ग हो जाएगा, मध्य 4 हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का राइट आंसर मध्य 4, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 171 नंबर क्वेश्चन है, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? इसका राइट आंसर कुषाण के आधार पर। कुषाण के आधार पर अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया था? कुषाण के आधार पर। चलते हैं क्वेश्चन पर। 172 में अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन था बना? इसका राइट हैदराबाद होगा। अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन है? हैदराबाद हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 73 में 173 क्वेश्चन है, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेजों की शक्ति पर निर्भर न हो, यह कहा था? जॉर्ज बार्लो हो जाएगा। जॉर्ज बार्लो ने कहा था कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर न हो। चलते हैं क्वेश्चन पर। 174 में क्वेश्चन देते हैं, एक 174 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक का 3, एक का क्या है? चरक हो जाएगा। चरक ग्रंथ किसने है, किससे संबंधित है? तो चरक हो जाएगा, चरक संहिता हो जाएगा। बी का हो जाएगा नागार्जुन, किससे है? नागार्जुन। तो रत्नाकर हो जाएगा, नागार्जुन रत्नाकर। वन भट्ट हो जाएगा, वन भट्ट की रचना कौन है? तो अष्टाध्यायी हृदय हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्वंतरी का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चरक धन्वंतरी डी, तो ये धन्वंतरी का निर्घटू हो जाएगा, निर्घटू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। थोड़ा आउट बताना सवाल था। चलते क्वेश्चन, उल्टा टाइपिंग में इधर उधर कर इसलिए बताने थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 175 में क्वेश्चन देते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने 1828-35 ईस्वी शासनकाल में 7 मार्च 1835 में मैकाले एक भारत अंग्रेजी शिक्षा का उच्च माध्यम बना लिया। आधुनिक भारत में प्रथम समाज सुधारक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक भारत में स्तर पर प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन 1772 से 1833 को कहा जाता था। इसका चलते अगले क्वेश्चन पर। 177 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तुहफात उल मुवाहिदीन की रचना की राजा राम मोहन राय। चलते क्वेश्चन पर। 178 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय समाज से जुड़ा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन आत्मीय समाज से नहीं हुआ, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल जानते हैं। राजा राम मोहन राय 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के अपने युवा समर्थकों और सहयोग से आत्मीय समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी जो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना की। चलता है क्वेश्चन पर। 179 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले हो जाएगा, सी ऑप्शन से। चलते हैं क्वेश्चन पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में ईस्वी में की थी। 1873 में ज्योतिबा फुले का जन्म माली परिवार में हुआ था। 1827 में ज्योतिबा फुले पुस्तक गुलामगिरी है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 180 नंबर से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के बहुत संघर्ष किया। वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई, यह प्रमाणित करने में इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने प्रयासों के परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1856 में हिंदू विधवा 26 जुलाई 1856 में। चलते हैं क्वेश्चन पर। 181 नंबर, महाराष्ट्र कौन सा समाज सुधारक लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो गोपाल
हरि देशमुख हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। 181 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह राजदूत रूप में इंग्लैंड में गए थे? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 183 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहे हैं। तो इसको मिलान करना है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, 1 का 3। और ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदा की खिदमतगार हो जाएगा, बी का 1। और देवेंद्र नाथ टैगोर तद्बोधित सभा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलते हैं क्वेश्चन पर। 184 नंबर क्वेश्चन है। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन पर। वर्ष 1858 बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट 1898 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कम्बोज स्थित अंकोर वाट के मंदिर विष्णुदेव किसने बनवाया था? कम्बोज स्थित अंकोर वाट के विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर सूर्यदेव वर्मा थर्ड हो जाएगा, सूर्यदेव वर्मा सेकेंड, सॉरी। कंबोडिया में अंकोर वाट में स्थित विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी कोडित ब्राह्मण वंश के शासक सूर्यदेव वर्मन टू द्वारा कराया गया, द्वितीय द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका सैन फ्रांसिस्को स्टेडियम में 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः समाप्त करना था साम्राज्य। चलते हैं क्वेश्चन पर। पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है? पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, म्यांमार में। पैंगन वंश का आनंद मंदिर तो म्यांमार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तराइन के युद्ध 1191 किसने जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध दिल्ली सांग भरी सखा के चौहान, पृथ्वीराज चौहान तुर्क शासक मोहम्मद बिन गौरी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सती प्रथा के प्रतिबंध कब किया गया था? सती प्रथा को प्रतिबंध कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबंध करा है, ठीक है, 1829 हो जाएगा। सती प्रथा का प्रतिबंध कब हुआ? 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। 190 नंबर, 1 मिनट। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती में मूलशंकर ने पर उसका प्राचीन वैदिक युद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। 191 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्ति काल संत एकनाथ किस सांप्रदायिक से संबंधित था? इसका राइट है धनकरी हो जाएगा, धनकरी। महाराष्ट्र के भक्ति काल एवं संत एकनाथ किस समुदाय से था? धनकरी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 192 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सुकरात किसने कहा जाता है? सुकरात महादेव गोविंद राणे को कहा जाता है, सुकरात। चलते हैं क्वेश्चन पर। 193 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। निम्न कौन सा सुमिलित है? मिलाना है, ठीक है। तो भारवी हो जाएगा, काव्य दास हो जाएगी, यह गलती है, सी ऑप्शन से गलती है। कालिदास अभिज्ञान कुंतलम सही है। भगवती भगवती हो जाएगा, माल विधवा, ये भी सही है। बुध घोष विशुद्ध दिमाग हो जाएगा, ये भी सही है। 194 के हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्कृत रचना कृष्णदेव राय नहीं है? कौन सी संस्कृत की रचना कृष्णदेव राय की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र, यह गलती है। जमंती एवं कल्याण है, उसका परिणाम है, मदालचार्य है, लेकिन ये गलती है, सी ऑप्शन 194 गलती है। निम्नलिखित किसके साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? इसका राइट आंसर पुर्तगालियों के साथ हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने कई सही संधियों के साथ पुर्तगालियों के प्रति दृष्टि उदार के कारण थे, 2 कारण थे। चलते हैं, लंबा वीडियो बनेगा, इसके लिए फटाफट करें, ठीक है। विजयनगर समाज के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हम्पी से। हम्पी विजयनगर वर्तमान नाम है। मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में अपने के भाग विशेषों के सर्वप्रथम खोज किया, ठीक है। चले
197 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर की। विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का 1336 में की थी। चलते क्वेश्चन पर। अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ फल का प्रदर्शन पशुओं का सही क्रम क्या है। कहे अशोक के सारनाथ शीर्ष चिन्ह के शीर्ष स्तंभ में फलक के प्रदर्शन का पशु का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हाथी हो जाएगा, उसका अश्व, उसका वृक्ष और सिंह, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। सूफियों का निवास कहलाता है, सूफियों का निवास खान कहाँ कहलाता है, खान कहाँ। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, 198 का बी ऑप्शन सही है। 199 है। किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद गोसुदराज को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की प्रथम बार कब यात्रा की थी। इसका राइट आंसर 1562 हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने प्रथम बार कब यात्रा की, 1562 में। तो हम लोग का हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का 200 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। अब हम लोग 200 क्वेश्चन करके सभी सब्जेक्ट का 5 दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा आपको। और चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।